हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज की क्लास भाई क्लास 9th है और क्लास 9th में एक जो टॉपिक है आप लोग का चैप्टर 9 में, ठीक है, जिसको हम लोग वृत्त के नाम से जानते हैं, मतलब सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या भाई, चलते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है क्या, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरित कोण। इस टॉपिक को ना इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर अगर देखा जाए तो 3 थ्योरम है। 2 थ्योरम में से हम 2 थ्योरम करेंगे। ठीक है, और कुछ उदाहरण वगैरह लेकर भी आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है भाई, चले चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए अगेन बोलते हैं भाई, क्लास 9th का, ठीक है, वृत्त यानी सर्कल्स है, चैप्टर 9 है हम लोग का। देखिए एनसीईआरटी बुक में वही एक टॉपिक है, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक, ये टॉपिक हम लोग का है। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए समझिए इसका आप डिफिनेशन मान सकते हैं। ठीक, किसी वृत्त के चाप द्वारा किसी बिंदु पर, किसी वृत्त के चाप द्वारा, ठीक, चाप मतलब समझते हैं ना, चाप आर्क द्वारा, ठीक है, किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को चाप द्वारा अंतरित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप द्वारा अंतरित कोण कहते हैं, क्योंकि चाप द्वारा बनाया जाता है इसलिए चाप द्वारा अंतरित कोण। अंतरित का मतलब यहाँ पे अंदर समझना आपको, अंतरित का मतलब क्या, अंदर। ठीक है, बाहर नहीं, वृत्त के अंदर ही बनेगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा। क्या कर रहा है, जब किसी वृत्त यानी सर्कल, ठीक है, वृत्त यानी सर्कल, ठीक है, वृत्त को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल में कोई चाप मतलब आर्क या जीवा मतलब कॉर्ड होती है तो वह 2 तरह की कोण बनाती है। क्या भाई, कोई भी जब किसी वृत्त में कोई चाप यानी चाप हो मतलब आर्क हो या फिर कॉर्ड मतलब जीवा हो, ठीक है तो वह 2 तरह की कोण बनाती है, 2 तरह के एंगल क्या कहते हैं, क्रिएट करता है, मतलब बनाता है। पहला केंद्र पर कोण, एंगल एट सेंटर। ठीक है, यह कोण जो है वृत्त के केंद्र पर होता है, वृत्त के केंद्र पर होता है, मतलब सेंटर ओ पे होता है। ठीक है, तो ए ओ पे होता, अगर आप ए बी चाप लेते हैं या फिर जीवा है तो कोण ए ओ बी जो होगा ना, ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर जो कोण बनेगा भाई, क्या आप बोल सकते हैं क्या, कोण ए ओ बी है ना, इसी को हम लोग केंद्र पर कोण बनेगा, हम लोग का केंद्र पर कोण बनेगा किसके द्वारा भाई, चाप अगर लेते हैं, चाप ए बी अगर लेते हैं, चाप ए बी या जीवा ए बी लेते हैं तो जीवा ए बी या चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर कोण ए ओ बी बनेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, परिधि पर कोण बनता है, और दूसरा क्या भाई, परिधि पर कोण बनता है, एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यह कोण जो है वृत्त के परिधि मतलब बाउंड्री पर बनता है। जैसे कि अगर आपको हम लेकर दिखाए, ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार का भाई। ठीक है, एक सर्कल है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। एक हम लोग क्या लेते भाई, एक हम लोग लेते क्या, बोलिए क्या लेते हैं हम लोग लेते भाई क्या, एक लेते का ए बी, हम लोग का लेते का ए बी, एक जीवा लेते हैं। ठीक है, तो जब ए ओ बी को ऐसे ड्रॉ कीजिएगा भाई, तो ए ओ बी जो बनेगा तो केंद्र पर कोण बनेगा। यहाँ एक केंद्र पर कोण बन गया, कोण ए ओ बी आपको जो दिखाई केंद्र पर कोण, और दूसरी कोण जो बनता है भाई यहाँ पे क्या, परिधि पर बनता है, कोण ओ ए बी बोले या फिर कोण ओ बी ए बोले, ये परिधि पर एंगल बनाता है। ठीक है, तो जब याद रखिएगा, जब किसी वृत्त में कोई चाप या जीवा खींचा जाता है या होती है तो वह 2 तरह की कोण बनाता है। पहला कोण जो बनाता है केंद्र पर कोण बनाता है, दूसरा परिधि पर कोण बनाता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या भाई, अब चलते क्या हम लोग का थ्योरम। और में को ना हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, 9.7। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही थ्योरम है भाई। ठीक है, देखिए क्या करा हम लोग का, एक चाप मतलब आर्क द्वारा केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, ठीक है, आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। कि भाई आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना मतलब 2 गुना होता है, समझ रहे ना, 2 गुना समझते हैं। जैसे कि मान लेते कि अगर ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोण क्या करा, एक चाप द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा, ठीक है, केंद्र पर जितना कोण बनेगा ना, शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, आंतरिक कोण का 2 गुना होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। मान लेते कि परिधि पे जो एंगल बनेगा ना, कि परिधि द्वारा जो एंगल बनेगा, जैसे कि मान लेते 30 डिग्री बनेगा तो इसका 2 गुना 60 डिग्री बनेगा यहाँ पे केंद्र पर। ठीक है, 30 गुना 60, 2 गुना होगा। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, आपको दिखाना है। ठीक है, सिद्ध करके चलिए भाई, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार का। भाई ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर प्रकार होगा ना तो प्रकार से बनाइएगा तो एक ही बार में अच्छी तरह से बन जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ ठीक भाई, देखिए गैस की जो है एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, हम लोग एक केंद्र लेते हैं ओ, भाई एक केंद्र लेते क्या, ओ लेते केंद्र। ठीक है, और एक जीवा हम लोग खींच लेते भाई क्या, ए बी, भाई एक जीवा ले लेते क्या, ए बी हम लोग एक जीवा ले लेते हैं, और एक बिंदु यहाँ पे हम लोग सी ले लेते हैं, एक बिंदु सी, और ए सी को हम ड्रॉ करते हैं, ए सी और सी बी को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा केंद्र पर जो कोण बनेगा, कोण ए ओ बी बनेगा, कोण ए ओ बी।
ठीक है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ठीक है। कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी जो है भाई किसका, कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी बराबर होगा टू कोण ए सी बी का, टू कोण ए सी बी का, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर होगा टू कोण ए सी बी का, समझे बात को, यही हमको सिद्ध करना। चलते हैं हम लोग भाई उत्पत्ति में, उपपत्ति में, ठीक है, उपपत्ति में। देखिए भाई हम लोग का लिखेंगे माना कि, ठीक है, एक वृत्त, माना कि, माना एक वृत्त ओ केंद्र, ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले हैं तथा इसकी जीवा ए बी है, इसकी जीवा ए बी है। यहाँ तक समझे, माना एक वृत्त ओ केंद्र वाले है तथा इसकी जीवा ए बी है, समझे बात को, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ क्या कहते हैं, लिखेंगे क्या, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर एक बिंदु सी लिया गया है, सी लिया गया है, ठीक है, ए सी लिया गया है। यहाँ तक समझे, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोले कोई दिक्कत कोई समस्या भाई नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो केंद्र पर जो एंगल बनता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोण ए ओ बी बनता है केंद्र पर, ठीक है। हमको जो सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध जो करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। अगर हम बोले सिद्ध करना है यानी टू प्रूफ बोले तो क्या सिद्ध करना है बताइए, क्या करना है भाई कि कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी जो है ना बराबर है जी किसका भाई, टू कोण ए सी बी का, टू कोण ए सी बी का, यही हमको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, यही हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, प्रूफ करके भाई क्या करना है, दिखाना है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत, हम लोग रचना कर लेंगे, क्या भाई, रचना कर लेंगे, रचना, ठीक है, रचना कर लेंगे क्या, केंद्र से, केंद्र ओ से बिंदु सी तक, बिंदु केंद्र ओ से, केंद्र ओ से बिंदु सी तक मिलाया गया, बिंदु सी तक, बिंदु सी तक मिलाया गया, मिलाया इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार ओ सी और ओ ए, समझ रहे बात को, ओ सी और ओ ए एक त्रिज्या, दो त्रिज्या बनती है, इस प्रकार ओ ए तथा ओ ए, देखिए ओ सी हम सी तक मिलाएंगे, ठीक है, इस प्रकार ओ ए तथा ओ सी, ओ ए तथा ओ सी दो त्रिज्याएं बनती हैं। यहाँ तक क्लियर भैया, बोले जी भैया क्लियर हो। केंद्र ओ से बिंदु सी तक मिलाया, इस प्रकार ओ ए तथा ओ सी, देखिए ओ ए और ओ सी क्या बना भाई, त्रिज्या बना कि नहीं बना, बोले जी भैया बन गया। अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का ना दो ट्रायंगल भी क्रिएट हो गया, ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोले जी भैया समझ रहे, ठीक है। अच्छा आप बताइएगा कि वृत्त का जो त्रिज्याएं होते हैं ना आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी अगर हम समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज होगा ये, देखिए ये वाला ओ ए और ओ सी बराबर है ना, ओ ए और ओ सी बराबर, यानी जब दो भुजा बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु कि समद्विबाहु कि विषमबाहु त्रिभुज, बताइए, समबाहु बोलेंगे नहीं ना, समबाहु बोल सकते हैं क्या, समबाहु बोल सकते हैं नहीं, समबाहु नहीं बोल सकते, समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर है, तो समबाहु बोल सकते नहीं, समबाहु गलत बोल दिए हम, ठीक है, समबाहु नहीं होगा, क्या होगा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। त्रिभुज ए ओ सी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज यहाँ पे अगर ए ओ सी के बारे में बोले, ए ओ सी में, ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ सी कैसा होगा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे दो भुजा क्या बराबर है, ओ सी और ओ ए क्या है, बराबर है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पे भुजा कहलाएगा। अगर हम कौन क्या कहते हैं त्रिभुज ए ओ सी के बारे में जिक्र करें, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, त्रिभुज ए ओ सी क्या है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है बताइए, क्योंकि ओ ए जो है ना बराबर है किसका, ओ सी का बराबर है, ठीक है, समझे या नो, बोले जी है समझ गए। तो चलते हम लोग क्या करते भाई, क्या करते बताइए, तो इसी प्रकार इसी तरह से देखिएगा
इसी तरह से भाई आप दिखाते हैं आपको कौन त्रिभुज बी ओ सी करके, त्रिभुज बी ओ सी में करके दिखाते हैं। अच्छा त्रिभुज बी ओ सी कैसा त्रिभुज होता है ये आप भी बोलिएगा भाई। त्रिभुज बी ओ सी जो है ना, अच्छा ओ सी और ओ बी भी त्रिज्या है, मतलब यहाँ पे दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगा। ओ सी ध्यान रखिए, ओ सी जो है ना बराबर होगा ओ बी का, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर हो गए, दो भुजा बराबर, ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा देखिए, ये भी हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए त्रिभुज बी ओ सी में, तो त्रिभुज बी ओ सी क्या है? त्रिभुज बी ओ सी जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज ए ओ सी क्या भैया? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है। हम लोग भाई इसी दोनों में ना काम करेंगे, इसी दोनों में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसको मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई। आपको सिद्ध क्या करना है? कोण ए और बी बराबर 2 कोण ए सी बी, याद रखिए इस बात को, यही सिद्ध करना है हम लोग को। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो है ना हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बोलिएगा कि भाई देखिए ओ ए के सामने वाला जो एंगल होगा, ओ के सामने वाला एंगल जो बनेगा ओ ए सी या सी ए ओ बोल सकते हैं, मतलब ओ ए सी। ठीक है, और इस ओ सी के, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, ओ सी के सामने वाला एंगल जो है ए है, कौन क्या कहते हैं, ए नहीं बल्कि कौन ओ ए सी है। ओ सी के सामने वाला जो एंगल बनेगा, सामने वाला इस, देखिए ओ सी हम लोग का क्या है, ओ सी और ओ ए क्या है? आपस में बराबर है, बराबर भुजा है, यानी त्रिज्या बराबर त्रिज्या है। तो ओ सी के सामने वाला जो एंगल होगा ना, ये आपस में, और ओ ए जो के सामने वाला जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। इस बात को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए भाई। ठीक है, तो ओ सी के सामने वाला भुजा जो हुआ ना, सॉरी सामने वाला कौन जो हुआ, ओ ए सी, और ओ ए के सामने वाला जो एंगल होगा ना, क्या कहते हैं, ओ सी ए, ये दोनों आपस में क्या भाई? समान है। क्या भाई? आपस में समान होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कौन ओ ए सी, कौन ओ, ठीक है हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कौन ए ओ ए सी, कौन ओ ए सी बराबर होगा, कौन ओ ए सी बराबर होगा कौन ओ सी ए का, कौन ओ सी ए का। समझ रहे बात को? कौन ओ सी ए का। ठीक है, आपस में ये दोनों क्या भाई? बराबर होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं भाई, एक्स हम लोग मान लेते हैं, एक्स भाई माना। ठीक है, ऐसे एक्स मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया, यहाँ तक ना अच्छी तरह से क्लियर है, यहाँ तक अच्छी तरह से ही क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरह से हम लोग का क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन भाई हम लोग को नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब फिर हम लोग ना, फिर इसमें देखिएगा, फिर हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बी ओ सी में देखिएगा, ये जो ओ बी के सामने वाला भुजा एंगल हो जाएगा कौन ओ सी बी, और क्या कहते हैं, ओ सी के सामने वाला जो एंगल होगा ए एंगल होगा, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो कौन ओ सी बी, ध्यान दीजिएगा, कौन ओ सी बी बराबर कौन ओ बी सी का, या ओ बी सी का। ठीक है, ओ बी सी का, कौन ओ बी सी, कौन ओ बी सी का बराबर होगा। इसको वाई मान लीजिए, लेट करके माना। ठीक है, वाई मान लिए। यहाँ तक समझे कि नहीं समझिए? बोलिए जी भैया अच्छी तरह से समझ गए, आराम से हम लोग समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग भाई, ध्यान दिमाग में रखिएगा क्या, कि कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए भाई हम लोग चलते हैं क्या, अब समबाहु त्रिभुज ए ओ सी में, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज ए ओ सी में काम करते हैं, समबाहु त्रिभुज ए ओ सी में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता ही होगा कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। ठीक है ना? यहाँ तक अच्छी तरह से पता होगा। देखिए ए एक्स है, ए भी एक्स है, और कोण ए ओ सी ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कोण ए, कोण ओ ए सी, कोण ए ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए प्लस कोण ए ओ सी, कोण ए ओ, ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री,
होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी भैया आराम से हो जाएगा। अच्छा कोण ओ ए सी जो है और कोण सी ए ए, कोण ओ सी ए जो है ना एक्स मान है, मतलब इसके जगह में भी एक्स है, इसके जगह में भी एक्स है, और कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री है भैया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स एक्स से क्या होता है 2x हो जाएगा, 2x लिख देंगे प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से अगर कोण ए ओ सी के बारे में बोले तो 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, क्यों, इधर प्लस 2x है। इसको इक्वेशन फर्स्ट फिलहाल मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझिए, बोलिए जी भैया आराम से अच्छी तरह समझिए। अब फिर दूसरा त्रिभुज में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज BOC में। ठीक है, अगेन जी इसमें काम करेंगे ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, अच्छा यहाँ पे समबाहु लिख दिए, माफ़ कीजिएगा, समद्विबाहु होगा। ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, BOC में। ठीक है, समझे नहीं समझे? अच्छा ये भी आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसका भी तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण OCB मतलब ए वाला एंगल, और कोण OBC प्लस कोण OBC, ठीक है, प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी भाई आराम से हो जाएगा। अच्छा कोण OCB और कोण OBC दे रखा है हम लोग को, वाई माने हम लोग, वाई माने तो वाई लिख देंगे इसके जगह में, और कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? लीजिए आराम से हो जाएगा। तो वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा प्लस 180, हाँ क्या कहते हैं सॉरी, कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यहाँ से अगर बोले भाई कोण BOC के बारे में बोले तो 180 डिग्री माइनस 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बोले जी भैया इधर प्लस 2y इधर माइनस 2y हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा कि कोण ACB के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कोण ACB के बारे में हम डिस्कस करें भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कि अगर कोण हम ACB के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, कोण ACB के बारे में अगर डिस्कस करें, कोण ACB के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पे दो एंगल बनता है ना, क्या बनता है बताइए, कोण OCA बनता है, कोण OCA और कोण क्या कहते हैं OCB बनता है, यस नो, कोण OCB बनता है। अच्छा कोण ACB बराबर कोण OCA, अच्छा OCA को हम क्या माने, OCA को x माने कि नहीं, और कोण OCA को x माने, और कोण OCB को y माने, यानी कोण ACB के बारे में बोले तो x प्लस वाई, क्या भाई x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या बताइए, होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा कद बोलिएगा भाई, क्या बोलिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण AOC और कोण BOC, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले ले। अब चलते हैं हम लोग ना, एक काम करते, ध्यान दीजिए। अच्छा आपको इतना एक बात पता होना चाहिए ना कि एक बिंदु के चारों ओर, यहाँ एक बिंदु O है, इसके चारों ओर जो बनेगा ना एंगल, जो बनेगा 360 डिग्री बनेगा, चारों ओर जो बनेगा एंगल कितना है 360 डिग्री का बनेगा चारों ओर, यानी चारों ओर का मतलब क्या, कोण AOC, ध्यान दीजिएगा, कोण AOC प्लस कोण AOC ये वाला एंगल, और कोण BOC ये वाला एंगल, ठीक है, कोण BOC प्लस कोण AOB, ठीक, ये वाला एंगल, कोण AOB बराबर कितना होगा 360 डिग्री हो भाई। ठीक है, अच्छा अगर हम बोले क्या बोले भाई, कोण AOB, अगर हम बोले क्या भाई, कोण AOB के बारे में बोले तो कोण AOB, ठीक है, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक 360 डिग्री है, 360 डिग्री माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में चले जाएगा, तो कोण माइनस कर देते हैं यहाँ पे, कोण AOC प्लस कोण BOC। आप बोलेंगे भैया क्या कर रहे हैं, इधर प्लस से माइनस होगा ना, तो माइनस ब्रैकेट में ले लिए भैया, माइनस दोनों पे आ गया ना, ब्रैकेट में ले लिए, तो कोण AOB बराबर 360 डिग्री की जगह में 360 डिग्री ले देंगे माइनस। अच्छा कोण AOC, ध्यान दीजिए, कोण AOC का वैल्यू पता है 180 डिग्री, माइनस क्या है 180 डिग्री माइनस 2x, ठीक, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस, अच्छा सॉरी प्लस है, प्लस लिख देंगे, फिर कोण BOC का वैल्यू कितना है बताइए 180 डिग्री माइनस 2y, समीकरण 2 से, ठीक है 2y, ठीक है, यहाँ तक समझे, यस समझिए अच्छी तरह से। अच्छा कोण AOB के बारे में बोले भाई,
देखिए 360 डिग्री जैसा है वैसा लिख देंगे, माइनस माइनस, ठीक है। देखिए 180 और 180 तो 360 डिग्री होगा, बोले जी 360 डिग्री होगा, तो इधर प्लस में 360 डिग्री लेकिन माइनस 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, इधर -2x है तो +2x हो जाएगा, इधर -2y है तो +2y होगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस है भाई, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। ये 360 डिग्री प्लस में माइनस में, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर बोले भाई कोण AOB बराबर हो गया कितना, ध्यान दीजिएगा 2x और 2y बचा है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, बोलिए जी भैया कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर कर लिए तो x बचा, इधर कितना बचा, y बचा। अच्छा 2 × x + y, अच्छा क्या बोलिएगा यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए भाई, इक्वेशन थर्ड से, ठीक है, इक्वेशन भैया थर्ड से अगर मैं बोलूँ तो x + y का वैल्यू कितना है, कोण ACB है, यानी 2 × इसके जगह में कोण ACB लिख सकते, बोलिए आराम से भाई लिख सकते कोण ACB। तो फाइनली हम देखे भैया क्या कि कोण AOB बराबर जो है ना, कोण AOB बराबर आया कितना, कोण AOB बराबर आया 2 × कोण ACB आया। ये भाई हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड भाई हम लोग लिख देंगे, हम लोग भाई लिख देंगे, ठीक है। समझेंगे नहीं समझिए, बोलिए आराम से भैया अच्छी तरह से समझ गए, एकदम क्लियर समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि केंद्र पर जितना कोण बनेगा, केंद्र पर जितना कोण बनेगा ना, केंद्र पर जितना कोण बनेगा, केंद्र पर जितना कोण बनेगा, ठीक है, केंद्र पर मान लेते हैं कि केंद्र पर कितना कोण हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर परिधि पर ना 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, तो केंद्र पर कितना बनेगा, 2 गुना बनेगा, केंद्र पर कितना बनेगा, 2 गुना, मतलब 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, समझिए यहाँ तो बात हो। अगर मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र पर 60 डिग्री है तो परिधि पर कितना एंगल बनाएगा, तो हाफ 30 डिग्री मतलब क्या बोले तो 15 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ पे कौन बनाएगा। बात को समझेंगे नहीं समझिए, बोलिए जी भी अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझिए अच्छी तरह से। चलिए भाई इससे रिलेटेड ना हम लोग 1-2 उदाहरण करते हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई आपके सामने ना एग्जाम्पल पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आप ना अच्छी तरह से ना थ्योरम 9.7 समझ गए अच्छी तरह से, तो आप ना इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, एक वृत्त में ना कोण AOB बराबर 100 डिग्री है, यानी आपको केंद्र का कोण दे रखा 100 डिग्री है, और कोण ACB और कोण ADB उसी चाप पर है, दोनों कोण ज्ञात करें भाई, चाप सेम रहना चाहिए, चाप जो है ना सेम रहना चाहिए, ठीक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए भाई। आप बोलिएगा तो आप अगर मान लेते कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो आराम से बोल दीजिए भाई, क्या बोले कि केंद्र पर जितना एंगल है तो परिधि पर इसका 2 गुना बनेगा कि आधा बनेगा, बताइए। तो आपको ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कि अगर केंद्र पर कितना है 100 डिग्री बना रहा, तो परिधि पर कितना बनाएगा, तो 50 डिग्री बनाएगा ना, 50 डिग्री आधा बनाएगा ना, समझे। लेकिन अगर मान लेते परिधि पर 50 डिग्री है तो केंद्र पर कितना बनाएगा, 2 गुना बनाएगा, समझ रहे बात को। देखिए भाई केंद्र का कोण, ठीक है, केंद्र का कोण, ठीक है, बराबर होता है 2 गुना परिधि का कोण, बात फाइनली खत्म, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिए, 2 गुना परिधि का कोण होता, परिधि का कोण होता, समझे बात को। यहाँ तक बात को समझे, केंद्र का कोण जो होगा बराबर होगा किसका, 2 गुना परिधि का कोण होगा, यानी अगर केंद्र पर ना 100 डिग्री बनाएगा तो केंद्र पर अगर 100 डिग्री बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम केंद्र की जगह ना 100 डिग्री रखते, ध्यान दीजिएगा, अगर भाई बोलते हैं यहाँ पे केंद्र का कोण हमको ना क्या दे रखा है और परिधि का कोण निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है, समझे, इसी से चलते हैं हम लोग, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाते, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला, ठीक है। देखिए वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भाई वी नो डैट, अभी आपको बताया ना कि केंद्र का जो कोण होता है, केंद्र का कोण बराबर होगा क्या भाई, 2 गुना परिधि का कोण, ठीक है, 2 गुना परिधि का कोण। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे। अच्छा केंद्र का कोण पता है भाई कितना, 100 डिग्री दे रखा, तो 100 डिग्री बराबर 2 गुना परिधि का कोण, ठीक है, परिधि का कोण हमको कोण ACB और कोण ADB दे रखा, ठीक है, तो कोण ACB यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको 100 बटे ये 2 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, कोण ACB हो जाएगा। अच्छा ACB जितना होगा उतना ही कोण ADB भी होगा, समझे कि समझिए, बराबर होगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 5 10 जीरो बैठा देंगे, तो यहाँ से देखिए कोण ACB बराबर आ गया भाई क्या, 50 डिग्री, तो कोण इसलिए कोण ADB बराबर भी हम लोग का 50 डिग्री आएगा, समझे नहीं समझिए, ये हम लोग का भाई आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप ना सर्कल के द्वारा आप ऐसे करके फिगर करके आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक केंद्र है
ओ, यहाँ पे एक जीवा ले गया, ये चाप लिया, ए बी चाप लिया, ठीक है। ए ओ बी जो है ना, ए ओ बी, यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री। तो आपसे पूछा कि कोण ए सी बी, एक बिंदु यहाँ पे ले लेके क्या सी ले लेते हैं, ठीक है। ए सी बी यहाँ का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। और आपको कोण ए डी बी, यहाँ पे एक बिंदु दे लिया डी, तो ए डी बी यहाँ का एंगल निकालना है आपको। हम ना इससे नेक्स्ट वाला जो है ना, इससे नेक्स्ट वाला आपको हम बताएंगे, जो ये वाला जो एंगल होता है ना, परिधि का जो एंगल होता है ना, आपस में बराबर होता है। अगर एक विद्युत खंड के द्वारा जो परिधि पर जो एंगल बनता है ना, ये आपस में क्या बनता है, इक्वल बनता है, मतलब बराबर बनेगा। आपको इससे हम लोग आपको 9.8 थ्योरम करवाएंगे, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना समझिए कि अगर जितना यहाँ पे एंगल बनेगा उतना यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। आपको हम बताने के लिए जा रहे भाई 9.8 में थ्योरम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई पढ़े में मतलब थ्योरम 9.8 देखिए क्या कर रहा, ठीक है। काफ़ी इजी भाई, ध्यान दीजिएगा। एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए भाई क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, ठीक है। सर्कल के माध्यम से समझाएंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है, जिसका केंद्र हम लोग ओ मान लेते भाई, क्या केंद्र ओ है, ठीक है। और एक हम लोग का वृत्त खंड लेते भाई, क्या ए बी हम लोग का क्या एक वृत्त खंड है, चाप, ठीक है। एक वृत्त खंड बन गया, वृत्त का खंड मतलब टुकड़ा बन गया, ठीक। ए बी क्या बना, अगर बोले यहाँ पे, ठीक, ए जो बना क्या बनी, वृत्त खंड बन गया है, समझे नहीं समझे। तो ए बी हम लोग एक चाप ले ली भाई, ठीक है। देखिए ए बी चाप द्वारा जो एंगल यहाँ पे एक बिंदु हम लोग लेते हैं सी लेते हैं, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो ए से सी को मिलाते हैं, ए से भाई क्या करते हैं, सी को मिलाते हैं, अच्छा हाँ, और फिर सी को बी से मिला देते हैं, ठीक है, समझे। यहाँ पे बना एक कोण ए सी बी। तो एक बिंदु यहाँ पे हम लोग डी लेते हैं भाई, कंसीडर कर लेते हैं डी, या यहाँ पे कर लेते हैं एक बिंदु डी, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु डी है, ठीक है, एक बिंदु क्या हम लोग का डी है, ठीक है, एक बिंदु भाई डी लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बी को मिला देते हैं, यहाँ पे कौन बनेगा, यही दोनों क्या है, एंगल आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करना है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, भाई कोण बराबर होते हैं, समझिए, मतलब सेम होना चाहिए। कोण ए सी बी सेम बराबर होना चाहिए कोण ए डी बी का, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आसान है, अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते। देखिए कोण ए ओ बी हम लोग एक केंद्र का कोण बनाते कोण ए ओ बी, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे हम लोग चलते उपपत्ति में, ठीक, उपपत्ति, ठीक है। देखिए माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ठीक है। कोण ए सी बी, ध्यान दीजिए, कोण ए सी बी और कोण ए डी बी, एक ही चाप ए बी द्वारा अंतरित कोण है, ठीक है। कोण ए सी बी और कोण ए डी बी, एक ही चाप ए बी द्वारा अंतरित कोण है, ठीक है, समझे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, ठीक है, और तथा लिख दें, तथा, ठीक है, तथा कोण ए ओ बी एक ही चाप ए बी द्वारा अंतरित कोण है, ठीक है, अंतरित केंद्र कोण है, ठीक है। तथा कोण ए ओ बी एक ही चाप ए बी द्वारा केंद्र वाला कोण है, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को। हम लोग को सिद्ध करना है क्या भाई, सिद्ध करना बताइए कि कोण ए सी बी जो है ना, कोण ए सी बी बराबर होना चाहिए कोण ए डी बी का, यह आपको ही सिद्ध करना, मतलब टू प्रूफ करना भाई, क्या करना है, टू प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया आराम से अच्छी तरह से ही समझिए बात को, अच्छी तरह से क्या कर लिए, बात को समझिए, ठीक है। चलते भाई हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रूफ मतलब प्रमाण, क्या भाई प्रूफ को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोले तो प्रमाण बोलेंगे, प्रमाण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा जो हम लोग का क्या कहते हैं पढ़े में 9.7 में यूज़ किए थे, इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन क्या भाई वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, बोलिए, कि केंद्र का कोण जो है, केंद्र पर
बना कोण बराबर होता है किसका, 2 गुना परिधि का कोण, परिधि का कोण। यहाँ तो बात को समझिए कि नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझिए। हम लोग इतना तो जानते हैं भाई, केंद्र पर जो बना कोण होता है 2 गुना परिधि का कोण होता है, तो केंद्र पर बना कितना कोण है बताइए, कोण AOB है, कोण AOB, ठीक है, बराबर 2 गुना परिधि कोण, ठीक है, 2 गुना परिधि का कोण, कोण ACB ले लेते पहले, कोण ACB, ठीक है, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते भाई, इक्वेशन में फर्स्ट को फर्स्ट मान लेते, ठीक है, समझिए नहीं समझिए। हम लोग आगे इससे आगे काम करते हैं, ठीक है, आप फटाफट इसको छापिए या नोट डाउन कीजिए, ठीक है, समझे नहीं समझे। नोट डाउन करना ही या छापना ही नोट डाउन होता है, ठीक है, दोनों बात सिमिलर है, समझे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते भाई, ठीक है, इसको मिटाते हम लोग आगे बढ़ते। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलेंगे फिर हम लोग का अगेन काम करेंगे, अगेन लिखेंगे अगेन, ठीक है, अगेन केंद्र पर बना कोण जो होता ना, बना कोण, ठीक है, बराबर होता है 2 गुना परिधि का कोण, 2 गुना परिधि का कोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परिधि में ना 2 कोण बनता है ना, कोण ACB और कोण ADB बनता है, इसलिए दो बार ले रहा है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण कितना है, ये सेम ही कोण है, कोण AOB है, कोण AOB बराबर हाफ गुना, ठीक है, परिधि का सॉरी माफ़ कीजिएगा 2 गुना परिधि का कोण, परिधि का कोण क्या भाई, कोण ADB है, कोण ADB है, ठीक है। तो इसको ना इक्वेशन भाई क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग के भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड समीकरण, ठीक है, सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हुए याद रखिए कोण ACB बराबर होना चाहिए कोण ADB, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो LHS में क्या भाई, LHS कोण AOB कोण AOB, मतलब LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, 2 गुना कोण ADB बराबर, ठीक है, 2 गुना कोण ACB हो जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, सेम है ना, अगर बराबर है, बीच में बराबर का निशान है और दोनों तरफ अगर सेम संख्या होता है या सेम अंक होता है, सेम टर्म होता है, कट जाता है, ठीक है। और फाइनली देखिए तो क्या बचा हम लोग का, कोण ADB बराबर, या फिर हाफ से आप गुना भी कर सकते हैं, हाफ एक बटे दोनों तरफ हाफ से गुना कर दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो कोण ADB बराबर, ठीक है, कोण ACB हो जाएगा, कोण ACB हो जाएगा, समझे, ये भी हम लोग को क्या करना था, प्रूफ